नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। अगर आप यूपीआई ऐप से दिन में कई बार बैलेंस चेक करते हैं या ट्रांजैक्शन का स्टेटस बार बार देखते हैं तो हो जाइए सावधान। बदल लीजिए ये आदत, क्योंकि अब ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 अगस्त से यूपीआई पेमेंट नियमों में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, जो उन लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपना कैश, मोबाइल वॉलेट और यूपीआई को ही मानते हैं। सब्जी वाले को पेमेंट करना हो या ऑटो वाले को, ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑफलाइन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आजकल ज्यादातर पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही होता है। एक क्लिक और हो गया पेमेंट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई न केवल पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाते हैं बल्कि बैंक जैसी कई सुविधाएं भी यहां मिल जाती है, जैसे कि बैंक बैलेंस की जानकारी, ऑटो पे सर्विसेज वगैरह वगैरह। लेकिन इन सर्विसेज से जुड़े नियमों में 1 अगस्त से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की ओर से यूपीआई एप्स के कई फीचर्स को लिमिट किया जाएगा। यानी लोग बार बार इन एप्स के कुछ फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनके लिए एक लिमिट होगी। इनमें बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन स्टेटस देखना और ऑटो पे की अनुमति देना जैसी सर्विसेज शामिल है। सीधे सीधे कहें तो 1 अगस्त से आप बार बार अपने फोन पे या पेटीएम पर बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे। यूपीआई ऐप से बैलेंस चेक करने की लिमिट तय, 50 बार से ज्यादा नहीं चेक कर पाएंगे बैंक बैलेंस। ऑटो पे जैसे ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट की टाइम लिमिट, यानी किसी भी समय नहीं बल्कि एक तय स्लॉट्स में होंगे ऑटो पेमेंट। इसके अलावा ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने की लिमिट भी तय हो जाएगी, यानी अगर पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस भी सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हैं और हर स्टेटस चेक करने के बीच 90 सेकंड का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आपने अभी पेमेंट का स्टेटस चेक किया है तो दूसरी बार 1.5 मिनट के बाद ही इसे चेक कर पाएंगे। तीसरी बार भी कम से कम 90 सेकंड का गैप होना अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि एनपीसीआई यूपीआई पेमेंट सर्विसेज से जुड़े ये बदलाव आखिर क्यों करने जा रही है। इसका जवाब है यूपीआई पेमेंट्स पर बढ़ता लोड। एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, खासकर पीक आवर्स में। बार बार बैलेंस चेक करने और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने से सिस्टम स्लो हो जाता है। सारी कवायद नेटवर्क पर आने वाले लोड को कम करने के लिए की जा रही है ताकि यूपीआई पेमेंट से संबंधित सर्विसेज क्रैश ना हो। एनपीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि बैंक्स और पेमेंट एप्स को ये नियम मानने होंगे। सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की रिक्वेस्ट को लिमिट किया जाए। अगर बैंक या फिर यूपीआई एप्स ने नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। यूपीआई एप्स पर एक्शन हुआ तो इसका असर यूपीआई एप्स के यूजर पर होगा। इसी साल अप्रैल और मार्च के महीने में यूपीआई सर्विसेज में 2 बड़े आउटेज यानी कि सिस्टम डाउन की घटना हुई थी। पहले मार्च और फिर अप्रैल में यूपीआई सिस्टम डाउन हुआ था। ऐसे में कोशिश है कि इन बदलावों के जरिए यूपीआई सिस्टम बिना रुकावट के यूं ही चलता रहे। एनपीसीआई का कहना है कि पीक आवर्स में यूपीआई सर्विस पर लोड कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इसलिए एनपीसीआई ने बैंक बैलेंस चेक करने और ऑटो पे जैसे फीचर्स के लिए तय समय फिक्स कर दिया है। ऑटो पे के लिए फिक्स टाइम स्लॉट। ऑटो पे ट्रांजैक्शन नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे, यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे को पीक आवर्स में गिना जाएगा। ये लिमिट इसी टाइम पीरियड में लागू रहेगी। इससे पहले और बाद वाला टाइम नॉन पीक आवर्स में गिना जाएगा। नए नियमों के तहत 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉन पीक आवर्स में इस पर कोई लिमिट नहीं होगी। यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे के दौरान बैलेंस चेक को लिमिट किया जाएगा। यानी इस टाइम पीरियड से पहले या बाद में अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे बिना किसी लिमिट के। 1 अगस्त से ये नए नियम सभी यूपीआई एप्स पर लागू होंगे। वैसे ये लिमिट एक आम यूजर के लिए तो काफी है, लेकिन छोटे व्यापारियों को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप दिन में 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक करते हैं तो ऐसा करने से बचे। वहीं कुछ यूजर्स का सवाल है कि क्या नियमों के लागू होने के बाद यूपीआई एप्स अपडेट जैसे बदलाव करने होंगे। इसका जवाब है नहीं। यूपीआई यूजर्स को कुछ भी नहीं करना होगा। पेमेंट एप्स में नए नियम अपने आप लागू हो जाएंगे। वहीं नए नियम के तहत ट्रांजैक्शन लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अभी जो लिमिट है वही 1 अगस्त के बाद रहेगी। आपको बस केवल इतना करना होगा कि ऑटो पे का समय और बैलेंस चेक तय लिमिट में ही किया जाए ताकि यूपीआई इसी तरह भरोसेमंद, तेज और बिना रुकावट के चल सके।
बहरहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।